इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अभी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनिटली लॉन्ग थिक वायर कैरिंग अ करंट आई यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ये बेटा सेकंड एप्लीकेशन है। इससे पहले हमने किया था बेटा थिन वायर के लिए, यहाँ पे वायर थिक है। तो बेटा ये हमने एक थिक वायर ले रखा है, एक्चुअल में इनफाइनाइटली लॉन्ग है ये। मैं इसका एक सेक्शन दिखा रहा हूँ आपको वायर का, है ना, इस टाइप से। तो ये आगे देखो बेटा इनफाइनाइटली लॉन्ग है ये, इस टाइप से। ये बेटा इस वायर की एक्सिस है और वायर की जो रेडियस है वो है बेटा कैपिटल आर। इसमें बेटा करंट फ्लो हो रहा है आई, जो कंप्लीट करंट है वायर में आई फ्लो हो रहा है। अब बेटा इस वायर की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैंने एक पॉइंट तो बेटा वायर के बाहर लिया, ये पॉइंट P1 है। ACL लगाने के लिए हमें यहाँ पे लूप एज्यूम करना पड़ेगा, जिसको हम एम्पेयर लूप बोलते हैं। तो ऐसे बेटा मैंने लूप लिया, इस लूप की बेटा जो रेडियस होगी आर, बेटा वो कैपिटल आर से बड़ी होगी। इट मीन जो वायर की रेडियस है उससे बड़ी होगी। बाहर है पॉइंट, एक पॉइंट बेटा मैं P2 चूज करूंगा वायर की सरफेस पर। बेटा यहाँ भी हमें एम्पियर लूप लेना पड़ेगा, जो एम्पियर लूप है ये है बेटा। यहाँ जो रेडियस है इसकी बेटा वो आर जो है इक्वल है कैपिटल आर के। अब बेटा इसके बाद एक पॉइंट बेटा मैं अंदर चूज कर रहा हूं, ये सारा ही वायर है, इनफाइनाइट वायर है, इस टाइप से हमने ले लिया। एक पॉइंट बेटा मैं इसका अंदर चूज कर रहा हूं, ये रहा पॉइंट, ये पॉइंट है बेटा P3। यहां से हमने एम्पेरियन लूप लिया बेटा, वो ये रहा। इसकी जो रेडियस होगी आर लेस देन होगी कैपिटल आर से। ओके स्टूडेंट्स, अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। बेटा करंट इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा ना यहाँ पर। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड बाहर, बेटा जो हमने लूप ले रखा है उस पर जो स्मॉल एलिमेंट है वो भी कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। तो बेटा यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 0। ऐसे बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर की तरफ, और स्मॉल एलिमेंट भी बेटा यहाँ पे बाहर की तरफ ही होगा। सेम बेटा यहाँ पर होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर होगा, और जो स्मॉल एलिमेंट लेंगे यहाँ पर वो भी कहाँ होगा बेटा, बाहर की तरफ होगा। तो सभी में एंगल कितना है, 0 है। ठीक है बेटा, तो अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे इसके बारे में। तो हमने माना लेट अ थिक वायर ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरिंग करंट आई। ओके बेटा, एज्यूम अ सर्कुलर, बेटा लूप को हम बोलते हैं एम्पेरियन, एम्पेरियन लूप। जैसे गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस होती है, जैसे बेटा ACL के लिए हम क्या यूज करते हैं, एम्पेरियन सर्कुलर लूप, या जो भी शेप हो बस एम्पेरियन लूप होगा। एज्यूम अ सर्कुलर एम्पेरियन लूप। एम्पेरियन क्या बेटा समझ जाओ, क्लोज लूप है। ओके, ऑफ रेडियस स्मॉल आर। नाउ अब बेटा पहले हम जो पॉइंट बाहर है वायर के उसके लिए बात करेंगे, आउटर पॉइंट, आउटर पॉइंट। नाउ फॉर आउटर पॉइंट P1, और बेटा इसके लिए जो रेडियस होगी बेटा वो ग्रेटर देन किससे होगी, कैपिटल आर से। ऐसे है ना, इस टाइप से। अब बेटा सबसे पहले तो देखो कि जो हमने लूप ले रखा है एम्पेरियन लूप, इसने कितना करंट एनक्लोज कर रखा है, देखो ध्यान से। ये हमारा एम्पेरियन लूप था बेटा, इसके अंदर देखो पूरा का पूरा वायर आ रहा है कि नहीं। तो वायर में कितना करंट था, टोटल आई। तो बेटा सारा करंट इसी में होकर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो आई एनक्लोजड है वो आई है। अब मैं यूज कर रहा हूँ ACL बाई एम्पियर सर्किटल लॉ। बेटा उसके अकॉर्डिंग क्लोज इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज। तो क्लोज इंटीग्रेशन बेटा देखो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो BDL cos 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स बेटा आई एनक्लोज कितना है हमारा, आई है। ओके, इसके बाद बेटा B बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन में DL इक्वल टू म्यू नॉट आई। बेटा B बाहर, अब बताओ मुझे क्लोज इंटीग्रेशन DL का बेटा मतलब है जिस लूप पर ये स्मॉल एलिमेंट DL है बेटा उसकी पूरी की लेंथ। बेटा DL कहाँ पर है, इस वाले लूप पर है। तो बेटा इसकी पूरी लेंथ क्या होगी, इसकी सरकमफेरेंस 2 पाई, बेटा इसकी रेडियस क्या है R इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बेटा यहाँ से जो B निकल कर आया वो आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R। बेटा आपको यहाँ से क्या पता पड़ रहा है कि वायर के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा वो R के इनवर्स में होता है। दिस इंप्लाइज B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इट मीन्स
बेटा अगर हम वायर के बाहर एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएं तो बेटा फील्ड वीक होता चला जाएगा, क्योंकि बी जो है एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जब पॉइंट वायर के बाहर हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बेटा ऐसे इक्वेशन 1 मान रहा हूं मैं, है ना। अब इसके बाद बेटा आगे करते हैं, अब हम वायर की सरफेस पर जाते हैं, सरफेस के पॉइंट पर। तो एट सरफेस पॉइंट P2, बेटा इस सरफेस पॉइंट के लिए स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर। आपसे बोलूं कि बेटा ये वाला लूप इसके लिए लगेगा, बताओ इस लूप के अंदर कितना करंट है। अभी तो पूरा का पूरा वायर है इसके अंदर, तो बेटा सेम केस रहा पहले वाला, बस पहले रेडियस स्मॉल आर थी, अब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो क्यों दोबारा से इतनी मेहनत करें, सीधे बेटा यहीं पर हम स्मॉल आर की जगह क्या पुट कर देंगे, कैपिटल आर। यहाँ पे आ जाएगा बेटा पुट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर इन इक्वेशन 1। तो बेटा फील्ड आएगा हमारा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। बेटा आपको दिख रहा होगा म्यू नॉट आई सब कांस्टेंट है, तो ये कैसा निकल कर आया, कांस्टेंट। इट इज कांस्टेंट। और बेटा साथ साथ ही मैक्सिमम भी आएगा, कांस्टेंट एंड मैक्सिमम। कैसे समझो, अभी बाहर की तरफ से दिखा रहे हैं, बाद में अंदर की तरफ से देखेंगे। देखो ध्यान से बेटा, वायर के बाहर अगर मैं एक्सिस के पास आऊंगा तो इसका अगर आर कम हो रहा है तो बेटा फील्ड बढ़ेगा, तो पास आते आते बेटा सरफेस पे आके कैसा हो जाएगा, ये मैक्सिमम। हमने बाहर की तरफ से देख लिया, मैक्सिमम आएगा बाहर की तरफ से। अब बेटा अंदर की तरफ से देखेंगे आगे, अभी नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट केस है एट इनर पॉइंट P3। इसके लिए बेटा आर क्या होगा, कैपिटल आर से छोटा। बेटा यहाँ पे दो केस बनेंगे, दो केस कौन कौन से हो देखो। पहले बेटा केस 1 कि अगर वायर होलो, केस 1 फॉर होलो वायर। सोचो बेटा, अगर अंदर वायर बेटा होलो है तो करंट तो हमें पता है कंडक्टर के अंदर ही फ्लो होगा, अंदर तो एयर होगी, होलो होगा तो एयर में तो करंट फ्लो हो नहीं सकता। तो बेटा उस केस में ये जो हमने लूप ले रखा है, बताओ उस लूप में से कोई करंट जाएगा, सारा करंट कहां जा रहा होगा, सरफेस पर, क्योंकि अंदर वायर होलो है, एयर है। तो बेटा इसमें होके कोई भी करंट पास नहीं होगा। तो इस वाले केस में जो हमारा आई एनक्लोज होगा बेटा वो क्या होगा, 0। अगर मैं ACL लगा भी लूँ तो भी कुछ नहीं होने वाला। बाई ACL क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज। तो बेटा यहाँ से क्लोज इंटीग्रेशन बी dl cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज क्या है, 0। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो बेटा बी क्या निकल कर आएगा, 0। इससे पता पड़ा कि अगर बेटा वायर होलो हुआ तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा केस 2 डिस्कस करते हैं फॉर सॉलिड वायर। अगर बेटा वायर सॉलिड होगा तो इसका मतलब इसके अंदर होगा बेटा कुछ ना कुछ करंट तो जाएगा। जैसे पूरे सेक्शन में से कितना करंट जा रहा था, आई, लेकिन अब बेटा कुछ सेक्शन कम हो गया है ना, अब इतना बचा केवल, तो इसमें से करंट कम हो जाएगा। कितना होगा बेटा वो हमें देखना है। तो यहाँ बेटा आप कैसे निकालोगे आई एनक्लोज्ड, समझो जरा ध्यान से। अगर आपको बेटा यूनिट एरिया से करंट मिल जाए तो फिर तो हम कितनी एरिया से करंट निकाल सकते हैं। अगर आपको पता पड़ जाए कि यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन से इतना करंट जा रहा है तो फिर हमें कितना भी एरिया क्रॉस सेक्शन दिया हो उसके बेस पर हम करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा आई एनक्लोज कैसे निकालेंगे, करंट पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू में बेटा एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप। तो बेटा इस तरह से हम आई एनक्लोज इजीली बता सकते हैं। अगर मुझे यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन बेटा करंट मिल जाए और हमें जिस भी लूप का करंट निकालना लूप से होकर, तो बेटा उसका हम एरिया से मल्टीपल कर देंगे। तो आपको बताया बेटा यहाँ पर जो आई करंट जा रहा था पूरा कंप्लीट कितनी रेडियस में होकर जा रहा था बेटा, कैपिटल आर। इट मीन्स कितना एरिया क्रॉस सेक्शन था, पाई आर स्क्वायर। तो बेटा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एरिया क्रॉस सेक्शन से आई करंट पास हो रहा था। तो यूनिट से कितना जाएगा बेटा, आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसको हम करंट डेंसिटी भी कहते थे, याद करो, करंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। ओके, इनटू में बेटा मुझे इस लूप के लिए चाहिए था, तो इस लूप की रेडियस क्या है, स्मॉल आर। तो बेटा यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो बेटा पाई से पाई कैंसिल, तो ये मिला आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। बेटा मुझे आई एनक्लोज मिल गया। अब आप ACL लगाओ, बाई ACL क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू
म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज। बेटा यहाँ भी एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा। बी डी एल कॉस 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज क्या है बेटा, आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इसके बाद बेटा बी बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। बेटा बी इंटू इंटीग्रेशन डी एल का मतलब जिस लूप पर बेटा डी एल है उसका पूरा लेंथ, तो यहाँ पे लेंथ क्या होगी, सरकमफेरेंस 2 पाई आर, पहले की तरह ही रहेगा यहाँ भी। तो म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। बेटा स्मॉल आर से एक पावर कट जाएगी, बी हमें मिला फाइनली म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। बेटा आप देख रहे हो कि यहाँ पे सभी कुछ कांस्टेंट है, म्यू नॉट भी, आई भी, 2 पाई आर स्क्वायर, केवल आर को छोड़कर स्मॉल आर। तो यहाँ से हमें पता पड़ा कि बेटा अगर वायर सॉलिड होगा तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्मॉल आर के। इट मीन्स अगर मैं एक्सिस से बेटा बाहर की तरफ मूव कर रहा हूँ वायर के अंदर ही, मतलब एक्सिस से अभी जा रहा हूँ ऐसे, तो बेटा आप देख रहे हो बी जो है आर के डायरेक्टली है, तो एक्सिस से दूर की तरफ जाने पर लगातार फील्ड बढ़ेगा और सरफेस पे आके मैक्सिमम। तो हमने देखा जब हम बाहर से सरफेस पर आ रहे थे तो फील्ड बढ़कर मैक्सिमम हो रहा था सरफेस पर, ऐसे बेटा अंदर से जाना है एक्सिस से सरफेस की तरफ तो भी फील्ड सरफेस पे आके बेटा मैक्सिमम हो रहा है। इसलिए हमने कहा था कि सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अगर बेटा मैं एक्सिस पे देखूं एट एक्सिस, तो बेटा एक्सिस पर आर कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 रखो, तो फील्ड कितना आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू में 0। तो बेटा फील्ड क्या आएगा 0। अब बेटा इस सारे डाटा से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के और स्मॉल आर, इट मींस एक्सिस से डिस्टेंस के बीच में। तो बेटा यहाँ पे दो केस थे ना हमारे, हॉलो वायर एंड सॉलिड वायर। तो बेटा पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ फॉर हॉलो वायर। तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड, ये बेटा डिस्टेंस है आर। तो आपने देखा हॉलो वायर के लिए बेटा अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 आया था कि नहीं, तो बी अंदर 0 था और बेटा सरफेस पाके कैसा है मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम था, जो कितना था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। और बेटा बाहर कैसा था, ये इनवर्सली था स्मॉल आर के। ठीक है बेटा, ये ग्राफ बनेगा। अगर हम बात करते हैं सॉलिड वायर के लिए, फॉर सॉलिड वायर, तो बेटा ये आर है, ये मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ पे बेटा स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है। हमने देखा था सेंटर पर फील्ड 0 था, यहाँ तो 0 है सेंटर पर। ठीक है, और बेटा अगर हम अंदर है वायर के तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा वो आर के डायरेक्टली आ रहा था ना, तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और बेटा सरफेस पर आके वो कैसा हो गया था मैक्सिमम, उसकी वैल्यू थी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। और बेटा बाहर वो आर के इनवर्सली था, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो बेटा ये होगा ग्राफ हॉलो वायर के लिए और ये होगा सॉलिड वायर के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।